करना चाहिए। शोले मुगले आजम जिसको कि ब्लॉकबस्टर और भारत के इतिहास का माइलस्टोन कहा जाता है, उससे कहीं ऊपर। भाई आप एक टाइम का खाना ना खाओ, अपनी पॉकेट मनी बंद कर दो 2 दिन के लिए, लेकिन उस उस पैसे को बचा के एक टिकट खरीदो। यदि टिकट का दाम 5,000 भी होता ना तो हम लोग देखने के लिए आते, हॉल में ही आते। कितना रेटिंग दीजिए? हम लोग 5 देंगे, 5 से भी ऊपर। अगर कोई रेटिंग है तो हम लोग 5 से भी ऊपर देंगे। अरे जो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं वो कर रहे हैं, वो चुतिया है, चुतिया। ऐसे 10 विवेक रंजन अग्निहोत्री जिस दिन भारत में पैदा हो गए, गज़वाए हिंद का सपना चकनाचूर हो जाए। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। अभी हम खड़ा है मोना सिनेमा पटना के बाहर और समझने आए हैं कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर लोगों की रिएक्शन क्या है, क्योंकि जिस तरह से देश भर में इस मूवी के बारे में बात हो रही है, इससे पहले भी कश्मीर पे कई डॉक्यूमेंट्री और सिनेमा बनी है, लेकिन इतना बात नहीं हुआ। कितना लोगों ने इस मूवी के बारे में क्या सोचा है, तो बस अभी कुछ देर में लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। देखिए अभी मूवी देखकर लोग निकल रहे हैं और नारेबाजी आप सुन सकते हैं। आप पीछे में देख सकते हैं, हम सिनेमा देख के जो लोग आ रहे हैं उसमें काफ़ी नारेबाजी। क्या सर, क्या है मूवी में, क्या है? बहुत सही फिल्म है, सही दिखाया। अच्छा, देखिए पूरे नारे। क्या देखे मूवी में, क्या ऐसा है सर? मूवी में जो ये रियलिटी है, जो सच्चाई बताया गया है वही यहाँ पे दिखाया गया है। ये मूवी को सब सिनेमा घरों में लगाया जाए और हमारे जो पंडितों के 3 एपिसोड देना चाहिए। जो एक सीडी में दिखा जा रहा है, इसको 3 सीडी में दिखाना चाहिए इस सिनेमा हॉल को। अच्छा, समझ गए ना? जो एक टाइम है ना, हाउसफुल रह रहा है। राधे में मात्र 10 से 20 लोग देख रहे, बरियारी लगाया जा रहा है। और हमारे द कश्मीरी फाइल्स को पूरा दिन लगाना चाहिए। इतनी अच्छी मूवी है, इतनी अच्छी मूवी है, सभी को देखना चाहिए, सभी हिंदू को देखना चाहिए। मैं अपना जिंदगी में प्रथम बार सिनेमा हॉल में आया हूँ एक कश्मीरी फाइल देखने के लिए। एक क्रिटिसिज्म इसके लोग जो सवाल उठा रहे हैं, जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं वो कर रहे हैं, वो चुतिया है, चुतिया है। धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रही है, कुछ नहीं, धर्म विशेष को कुछ नहीं। अच्छा, ये हिंदू जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? वो चुतिया है, बस चुतिया। सर आप मूवी देखने के लिए क्या है इसमें ऐसा, और जो लोग इसकी इस मूवी में विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने जो 90 के दशक में जो 5 लाख कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, जो हत्याएं हुई उनको, और जो आज जेएनयू में दिखाया जाता है, जो कम्युनिज्म और जो इतने सारे जो वामपंथी और जो मुस्लिम परस्त लोग हैं, जिनको लगता है कि अल्लाह अकबर करके हम हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बना देंगे। कश्मीर में जिस तरह से पंडितों को, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, इस फिल्म में तो दिखाया भी नहीं गया है। इस फिल्म में तो दिखाया गया है कि औरतों को गोली मारा गया है, लेकिन ये गलत है। औरतों को और जवान बच्चियों को तो रेप किया गया था, रेप तो दिखाया ही नहीं गया है। छोटे छोटे 12 साल 13 साल के टीनेजर बच्चियों का रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था। इस फिल्म को तो सिर्फ थोड़ा सा दिखाया गया है, हम लोग जानते हैं, लेकिन आज उसको छिपाया गया और इन 30 साल के बाद आज हम लोग इसको जाने हैं, देखें। अच्छा, तो इतना विवाद क्यों है सिनेमा को लेकर? क्या कुछ लोग सवाल जो उठा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? सिनेमा को लेके इसलिए विवाद है कि सच को लोग 30 साल से छुपाते आए, और आज जो लोग धारा 370 के अगेंस्ट है, आज जो लोग नेशनलिज्म के खिलाफ हैं, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं, उनको ये बात बच नहीं रहा है कि ये फिल्म जब देखेगी तो हिंदू जागेगी, क्योंकि हम लोगों को इसी प्रकार से सताया गया है। और ये आज से नहीं, जब से कश्मीर में कश्मीर किसका था? कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, कश्मीर को अशोक ने बसाया। इस फिल्म में बताया गया है कि कश्मीर में ऋषि कश्यप हुए, उन्होंने तपस्या किया, शंकराचार्य ने तपस्या किया। और आज जो है कश्मीर में माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात करते हैं वो लोग, माइनॉरिटी में तो हिंदू है कश्मीर में, और उसको भगा दिया गया। बाकी एक्टरों की एक्टिंग कैसी है इस मूवी में, क्योंकि मूवी पे बात कर रहे हैं हम, तो कैसी लगी एक्टिंग सबकी? इसमें अनुपम खेर की जो एक्टिंग थी वो मुझे शानदार लगी, सबसे जबरदस्त। और मिथुन चक्रवर्ती की भी एक्टिंग अच्छी है। और इस मूवी में जो नए कलाकार हैं उनकी भी
अच्छी एक्टिंग रही, खास करके जो निगेटिव किरदार था जो उनका बहुत अच्छा एक्टिंग था। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वृंदा करात और कई लोगों ने जो कन्हैया जो कुमार का जो नारा लगाया वो क्यों लगाया उसको समझाया गया है कि आज जो ये कन्हैया का भी एंगल है इसमें। ये बिल्कुल बिल्कुल उसका एंगल है और उसको दिखाया गया है, क्योंकि ये फिल्म में जेएनयू और कश्मीर की तो कुछ घटनाएं दिखाई गई है। किस तरह से उमर खालिद, सहला राशिद ऐसे लोग बैठ के और पीएचडी करते हैं और सारे सुख सुविधा के साथ वहाँ रहते हैं और कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, और जो कैंपों में रह रहे हैं जिनके घर छीन लिए गए, जो 5 लाख बेघर हैं, आज उनको आज़ादी नहीं मिल रही। इस फिल्म का विरोध इसलिए हो रहा है भाई साहब कि जो 5 लाख लोग बेघर हैं और जिनको घर को कब्जा करके मुसलमान वहाँ के जो रह रहे हैं, जो आतंकवादी हैं, जो कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और जो बुरहान वानी के समर्थक हैं उनको लग रहा है कि अब कहीं ये हिंदू जग जाएगा तो हमको घर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये पंडितों इसके बारे में बोला जा रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ बनाई गई मूवी, ऐसा कुछ है क्या कि सच्चाई? मुस्लिम के खिलाफ नहीं बनाई गई। अगर आप हिंदुओं को कत्लेआम करते हैं तो इसमें मुसलमानों की कहाँ कोई बात है? मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, जो मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, वो हमारे अपने हैं। अभी मूवी देखा इसमें मुसलमानों के खिलाफ मैं कोई बात मूवी नहीं है। देख के आया हूँ, आंदोलित हूँ। आंदोलित क्या, मैं तो जानता था 1990 में जो सूरत हाल हुआ कश्मीर में, जो कुछ हुआ वो मैं पेपर के माध्यम से मीडिया में तमाम, उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो, टेलीग्राफ हो, नवभारत टाइम्स हो, हिंदुस्तान हो, इंडिया टुडे हो, आउटलुक में जो जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ, 5000 लोगों को मारा गया। इतना बड़ा जेनोसाइड पूरे दुनिया के इतिहास में बहुत कम जगह पर है। अच्छा, लाइन जी, इस पे कई सारे मूवी और डॉक्यूमेंट्री पहले भी बनी है, लेकिन ये सबसे अलग है, सबसे अच्छा है। ये पहले तो इसको आप फिल्म नहीं कहिए, इसको आप डॉक्यूमेंट्री नहीं कहिए, ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। ये मूवी नहीं है, और ये मूवी नहीं है। अगर हिंदू नहीं सबसे बड़ी चीज कि अगर आपको मूवी एंजॉय करना है तो आप जाके वो जो सैया सेवा हाथ में हाथ डाल के देखने वाला। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इसको आप काटिएगा नहीं बाइट पे। सलमान, आमिर, शाहरुख और टी गैंग ने पूरा इस फिल्म को चाह के प्रमोशन नहीं हो, 550 स्क्रीन्स मिले हैं। और जो बेश्या के ऊपर जो फिल्म बनी है काठियावाड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी, उसको 5,500 स्क्रीन्स मिले हैं। क्या वजह है कि इस तरीके के फिल्म को इतना कम स्क्रीन मिले हैं? बताइए कश्मीर क्या पे वजह है? कौन सा फिल्म बना है? अब 5 फिल्म का नाम बताइए जो कश्मीर पे बना है। मुद्दा बना, उसको प्रोजेक्ट नहीं करने दिया गया। देश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकारें थी, जिसमें दिखाया गया है कि जो महबूबा मुफ्ती के पिता थे, क्या नाम था उनका, जो गृह मंत्री थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने क्या किया? आज शरणार्थी 2014 के बाद जो युगांतकारी परिवर्तन आया है, इसके कारण हम आज फिल्म देख रहे हैं, वरना आज इस तरह का फिल्म प्रोजेक्ट कहाँ किया जाता था? मुद्दा बना। अभी तक बॉलीवुड ने जितने भी मूवी दिखाई है वो अश्लीलता और हमारे यूथ को बिगाड़ने वाला ही मूवी दिखाया है। ये पहला मूवी है जिसमें मोच तान के मैं बात ये करता हूँ कि हर एक सिनेमा घरों में दिखाना चाहिए। ऐसे टैक्स फ्री हम लोग ये मतलब कि नम्र निवेदन करते हैं स्क्रीन वालों से कि ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। अभी इतना बड़ा होके यहाँ पर मतलब कि हर दिन में 6 से 7 मूवी चलती है, लेकिन इसको मात्र 100 मिला है। 100 मिला है। बगल में रिजेंट है, उसमें है ही नहीं, उसमें एक भी शो नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको दिखाया जाए ताकि हम लोग सच्चाई से वंचित नहीं रहे। और हम लोग के जो अभी यूथ है वो लोग तो हम लोग अब देख ही लिए सारा चीज, हम लोग जानते भी हैं पहले। आउट ऑफ 5 कितना रेटिंग दीजिए? हम लोग 5 देंगे, 5 से भी ऊपर अगर कोई रेटिंग है तो हम लोग 5 से भी ऊपर देंगे। 5 लाख। यदि टिकट का दाम, एक मिनट, यदि टिकट का दाम 5,000 भी होता ना तो हम लोग देखने के लिए आते, हॉल में ही आते। आज मैं बताना चाहता हूँ, मैं लोकल पटना का नहीं हूँ, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर से मैं अपने 22 जनों के साथ आया हूँ मूवी देखने के लिए। ये 22 लोगों को लेकर आए हैं? हाँ, 22 लोग, मतलब कोई अरे गहरे नहीं, हमारे साथ जितने भी आए सब सामाजिक करता ये बधाई के पास है। दूसरी बात मैं कहूंगा, शोले मुगले आजम जिसको कि ब्लॉकबस्टर और भारत के इतिहास का माइलस्टोन कहा जाता है, उससे कहीं ऊपर
और मैं तो कहता हूं कि बॉलीवुड में विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसा डायरेक्टर अभी आने में बरसों लगेंगे और ऐसे 10 विवेक रंजन अग्निहोत्री जिस दिन भारत में पैदा हो गए, गजवाए हिंद का सपना चकनाचूर हो जाए। बाहुबली के जो डायरेक्टर है रामोजी फिल्म, उनसे मैं खास राजा मौली जी, उनसे मैं खास निवेदन ये करूंगा कि वो अपने स्क्रीन पर लाए इस मूवी को। कि सबसे पहले आप इसे फिल्म मूवी कहना बंद कीजिए, क्योंकि एक मूवी नहीं है, एक ऐसा हकीकत, एक ऐसी सच्चाई है जो हमसे 32 सालों से छुपा के रखा गया। और दूसरी बात है कि कश्मीरी पंडित कहना बंद कीजिए। दैट वाज नॉट कश्मीरी पंडित, दैट इज कश्मीरी हिंदू। हमें जातियों में बांटना बंद करो। सबसे पहले मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और भी आपने बहुत सही बात बोला कि जातियों में बांटना बंद करें। हमें लगता है कि धर्म में भी बांटना बंद कीजिए। जो इंसान थे जिन्हें भगाया गया बहुत बुरी ठीक है, धर्म में बांटना बंद कीजिए, लेकिन उनको भगाया गया धर्म के आधार पे। ये तो सच्चाई है, इस बात को आप मानते हैं। उन्हें भगाया गया धर्म के आधार पे, उन्हें भगाया गया काफिर मानकर। और हम एज अ हिंदू के तौर पर अपने ही देश में काफिर कहे जाते हैं, अपने ही देश में हम काफिर कहे जाते हैं, हमें काफिर बुलाया जाता है। और अगर आप कह रहे हैं कि हमें धर्म के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए, तो हम धर्म के नाम पे नहीं लड़ते हैं। आप एक भी ऐसी घटना बता दीजिए जहां हिंदुत्व ने कोई ऐसा धर्म के नाम पे किया हो। नहीं, हमारे साथ टॉलरेंट ना हुआ। देखिए ये बातें नहीं, देखिए ये मूवी की कहानी सच्चाई है। कई बहुत अच्छी तारीफ लोग कर रहे हैं, जो देख के आ रहे हैं वो सर आंखों पे उठाए हुए हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है 1990 वाली। अब आपसे हम एक लास्ट सवाल पूछेंगे कि लोगों को मूवी आके देखनी चाहिए? मूवी देखनी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप एक टाइम का खाना ना खाओ, अपनी पॉकेट मनी बंद कर दो 2 दिन के लिए, लेकिन उस पैसे को बचा के एक टिकट खरीदो और आके इस फिल्म को देखो। फिल्म नहीं है, ये एक हकीकत है जो कि आपको देखना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपको जानना चाहिए। बहुत सारी बातें इसके पक्ष और विपक्ष में हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पब्लिक इस मूवी को देखती है वो क्या सोचती है, और वही मायने रखता है। और आप देख रहे हैं कि इस मूवी को, एक कहानी को पब्लिक ने सर आंखों पे उठा लिया है। अब ये बस एक सिनेमा नहीं बल्कि एक सोच बन गई है लोगों की, और ये पटना के लोगों का हाल है, और ऐसा ही कुछ देश भर में इसको लेकर माहौल है। तो जितनी सारे बातें हो रही हैं उस पर आप ध्यान लगाए रखिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस सिनेमा के बारे में, मूवी के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी सच बिहार को अगर ये फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।